खुशामदीद बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का वहाब सर के इस उर्दू ऑनलाइन क्लास में खैर मकदम है। बच्चों, आज हम लोग चौथी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक 6 में हम लोग शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हकायात पढ़ रहे हैं। और इससे पहले के वीडियो में हम लोग 2 हकायात पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग आज तीसरी हकायत पढ़ने जा रहे हैं। एक आलिम और मल्लाह की कहानी पढ़ेंगे। तो देखते हैं। एक आलिम कश्ती में सवार हुआ। ग्रामर यानी कवायद जानने पर उसे बहुत घमंड था। इस हकायत में है कि एक आलिम कश्ती में सवार हुआ और ग्रामर बुलाया था कवायद को। तो ग्रामर जानने पर उसे बहुत घमंड था। उसने मल्लाह से पूछा, मल्लाह नाव चलाने वाले को मल्लाह कहते हैं। उसने मल्लाह से पूछा, ऐ मल्लाह, क्या तू ग्रामर जानता है? मल्लाह ने कहा, नहीं। आलिम ने कहा, अफसोस, तेरी आधी उम्र बर्बाद हो गई। यह सुनकर मल्लाह को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया, मगर वह उस वक्त खामोश रहा। थोड़ी देर बाद तेज हवा के झक्कड़ से कश्ती भंवर में फंस गई। उस वक्त मल्लाह ने बुलंद आवाज़ से कहा, क्यों साहब, आपको तैरना भी आता है? आलिम ने कहा, नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता। मल्लाह बोला, अफसोस, आपकी तो सारी उम्र बेकार गई, क्योंकि कश्ती अब डूबने वाली है। चलिए बच्चों, तो इस तीसरी हकायत से यह सबक मिलता है कि आदमी को किसी एक इल्म या फ़न में कमाल हासिल हो जाने पर गुरूर नहीं करना चाहिए। हमें ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ऐसे इल्म और फ़न की दरकार है और हमें ताउम्र अलग अलग फ़न सीखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इस सबक में आए हुए कुछ मुश्किल अल्फाज को देखते हैं। लफ्ज़ और माने। नेमत, अच्छी और अनोखी चीज़ को नेमत कहते हैं। सब्र, बर्दाश्त या सहना। गुलाम, खिदमत करने वाला। तदबीर, तरीका। दाना, अक्लमंद को कहते हैं। गोता यानी डुबकी लगाना। हिकमत, अक्लमंदी को हिकमत कहते हैं। कद्र, अहमियत। आइए अब हम लोग इस सबक में दिए गए सवालों को हल करना सीखेंगे। सोचिए, बताइए और लिखिए। पहला सवाल है 1 नंबर में, कूफे की मस्जिद में जब वह शख्स गया तो उसने क्या देखा? तो इसका जवाब होगा, वहाँ उसने एक आदमी को देखा जिसके पाँव ही नहीं थे। तो चलिए, इसका जवाब हो गया। अगला सवाल देखते हैं। उस शख्स ने अपने पास जूता ना होने पर क्यों सब्र किया? और इस सवाल का जवाब होगा, क्योंकि उसके दोनों पाँव सही सलामत थे। और 3 नंबर का सवाल देखते हैं। गुलाम क्यों रोने धोने लगा? इस सवाल का जवाब होगा, क्योंकि उसने कभी कश्ती में सफ़र नहीं किया था। और 4 नंबर में देखते हैं, कश्ती पर बैठे दाना ने गुलाम को कैसे चुप कराया? और इस सवाल का जवाब होगा, उस दाना के इशारे पर मुलाजिमों ने गुलाम को दरिया में फेंक दिया। तो चलिए, ये भी हो गया। 5 नंबर का सवाल देखते हैं। आलिम ने मल्लाह से क्या पूछा? इस सवाल का जवाब होगा, उसने मल्लाह से पूछा, ऐ मल्लाह, क्या तू ग्रामर जानता है? तो चलिए, ये भी हो गया। 6 नंबर का सवाल देखते हैं। मल्लाह को आलिम की किस बात से दुख हुआ और गुस्सा भी आया? अब इस सवाल का जवाब है, क्योंकि आलिम ने कहा था, अफसोस, तेरी आधी उम्र बर्बाद हो गई। और सवाल जवाब के अगले हिस्से में है, खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखेंगे हर एक खाली जगह के लिए 2-2 अल्फाज दिए गए हैं। वहाँ से एक जो सही लफ्ज़ है उसे चुनकर उस खाली जगह को भरना है। तो 1 नंबर में देखते हैं,
इसी गम में मैं की मस्जिद में दाखिल हुआ। कहाँ की? कूफा की या जिद्दा की? तो सही जवाब होगा कूफा। तो चलिए कूफा भरेंगे। और 2 नंबर में है मैंने खुदा की का शुक्र अदा किया। खाली जगह में क्या आएगा? नेमत या बरकत। तो सही लफ्ज़ है नेमत। और 3 नंबर में गुलाम ने इससे पहले कभी न देखा था। खाली जगह में क्या आएगा? दरिया या पानी। तो सही जवाब होगा दरिया। और 4 नंबर में डर के मारे उसने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? हंसना गाना या रोना धोना? तो सही लफ्ज़ है रोना धोना। चलिए यहाँ रोना धोना भरेंगे। आलिम ने कहा अफसोस तेरी उम्र बर्बाद हो गई। तो खाली जगह में क्या आएगा? सारी उम्र की आधी उम्र? और सही जवाब होगा आधी उम्र। तो यहाँ आधी भरेंगे। 6 नंबर में है तेज हवा के झक्कड़ से कश्ती भंवर में निकल गई या फंस गई? तो यहाँ सही लफ्ज़ भरेंगे फंस गई। तो चलिए ये भी मुकम्मल हो गया सवाल जवाब का यह सिलसिला। तो चलिए बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस सबक के और सवाल जवाब को देखने के लिए वीडियो का अगला हिस्सा ज़रूर देखें। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।